इस तरह से फोल्ड कर दूं ताकि ये वाला पोर्शन मेरे पास रहे। समझ आ गया होगा सबको? ये मेरी हर एक कॉपी में होगा, जितने भी नोट्स मैं बनाने वाली हूँ हर जगह होगा। क्यों? दिस इज फॉर फ्यूचर, दिस इज फॉर फ्यूचर, दिस इज फॉर योर डेटा, दिस इज फॉर योर करंट न्यूज, जो भी है। बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, ठीक है, पहले अच्छी थी। और जो भी आपके फ्यूचर में यहाँ पे कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, लिखा भी नहीं जा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, या कोई एग्जाम्पल्स फ्यूचर में मिलते हैं आपको या अभी मिलते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, वैसे खाली रहेगा। अच्छा, इसे मिटेगा कैसे? ये ना ऑल, नो नो नो, कैंसिल, ओके, ये सही है। कितने का है ये? मैं आप लोगों को गवर्नर का एग्जाम्पल दे रही थी। टॉपिक है आपका, और मैम अगर आप पूरा पाम यूज करेंगे ना अपना, हाँ, फिर वहीं से मिटना शुरू हो जाएगा। और ऐसे आप पेन को आप घुमा दो, दूसरी साइड से लिखो, ऐसे, दूसरी साइड से। अच्छा, आप थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। हाँ ठीक, थैंक यू। आप लोगों के जो टॉपिक है ये मैं पढ़ रही हूँ, मान लो सेंटर स्टेट रिलेशन, और मैंने इसमें इश्यूज पढ़ना शुरू किए कि फेडरलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। मैं बहुत चीज़ें लिखती गई। मान लो मैंने लिखा पहला इशू जो है वो गवर्नर का ऑफिस एक बहुत बड़ा इशू है, अभी करेंगे कैसे डिस्कस। फिर मैंने दूसरा लिखा, बताओ क्या लगता है सेंटर स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं आप? हाँ, उसको बोलते हैं, द टर्म इज फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। ये फाइनेंस की जगह इफ यूल राइट दिस, 1 नंबर। जब आपको आपके क्लासेस में भी टीचर्स ऐसा कुछ लिखाएं, उसको डबल अंडरलाइन करके लिखो, क्योंकि यही नंबर हो सकता है जब एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, जब वो आपका पेपर खोलेगा ये वर्ड देख लेगा, उसको सब कुछ समझ आ जाएगा, बच्चे ने पढ़ाई की है, ठीक है। और बताओ और क्या इरिटेंट लगता है आपको सेंटर स्टेट रिलेशन में? क्या क्या प्रॉब्लम लगती हैं? और इसमें फिस्कल फेडरलिज्म में आपका ये आ गया। नाउ दिस इज हाउ आई मेक नोट्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक प्रॉब्लम लगती है फाइनेंस कमीशन, लगती है? देखा है स्टेट्स को रोते हुए? नहीं देखा होगा, देखा है? सेंटर से पैसा मांगना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंस कमीशन बोलता है अपनी पॉपुलेशन पे काम करो, अपनी इकोलॉजी पे काम करो, बाकी पैरामीटर्स पे काम करो, तब जाके पैसे दूंगा। तो अब खुद सोच लो, स्टेट्स लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, जो कि बहुत अच्छी प्रॉस्पेरस स्टेट है, ये बोलते हैं जो ग्रांट्स भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें फाइनेंस कमीशन के बाद एक ग्रांट इन एड सुना होगा, वो कहते हैं हमें जो ग्रांट मिलनी चाहिए वो इंसेंटिव बेस्ड मिलनी चाहिए। इंसेंटिव बेस्ड का मतलब है हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन अच्छी, हमारी हेल्थ अच्छी, हमारे सारे डेवलपमेंट पैरामीटर्स अच्छे, तो हमें जो मिलना चाहिए वो इंसेंटिव बेस्ड मिलना चाहिए। स्टेट्स लाइक बिहार एंड उड़ीसा, इस बार उड़ीसा जाने का मौका मिला मुझे, है ना, जगन्नाथ के दर्शन करने का। उड़ीसा और बिहार बोलते हैं कि हम लोग गरीब हैं, जो कि एक्चुअल में उड़ीसा इज़ वेरी वेरी पुअर, बट अब थोड़ी इंप्रूवमेंट है। ये बोलते हैं नहीं, हमें जो है वो डेफिसिट बेस्ड ग्रांट मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए ये बता रही हूँ कि नोट्स जो है ना वो 2-2 लाइन में बनते हैं, पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट्स लाइक उड़ीसा एंड बिहार, आई टोल्ड यू वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर। आपके जो नोट्स होने चाहिए वो सेल्फ स्पीकिंग होने चाहिए। हैंड राइटिंग गंदी है बट एसेंस समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये मैं बता रही थी। और इश्यूज बताओ, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज नोट्स में भी, जो तुम नोट्स में लिखोगे वही 1 साल के बाद तुम्हारी आंसर राइटिंग में कन्वर्ट होने वाला है। नोट्स इज व्हाट? आंसर राइटिंग। इंस्टीट्यूशनल इशू का मतलब है फॉर एग्जाम्पल द बॉडीज लाइक CBI और ED, सुना है ED, ठीक है, या फिर इंटर स्टेट काउंसिल या फिर जोनल काउंसिल्स, ये डिफंक्ट पड़ी हुई हैं। CBI और ED को यूज किया जा रहा है काफी हद तक ऑपोजिशन को थोड़ा सा रैग करने के लिए, देखते हैं आप रोज न्यूज में। इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग जो है
आज तक मेरे को लगता है जब से ये बनी है 15 से 16 बार से ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई है। जिनको नहीं पता, इंटर स्टेट काउंसिल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेंटर और सभी स्टेट्स जो हैं वो इन्वाइटेड होती हैं एंड दिस इज़ लाइक जस्ट अ डिस्कशन हो रहा है। मान लो कि मैं सेंटर हूँ और तुम लोग स्टेट्स हैं, तो अपनी अपनी बात रखोगे। हिमाचल बोलेगा सर पैसे दे दो, ये बोलेंगे पैसे नहीं है। अब वो क्यों बोलेंगे आप लोगों को पता है। द पॉइंट इज मीटिंग हो गई तभी तो कुछ होगा। दिस इज द ओनली थिंग। यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि मीटिंग ओनली 15 to 16 टाइम्स सिंस इंसेप्शन। जोनल काउंसिल लिखोगे डिफंक्ट पड़ा है। सो द माई पॉइंट इज दिस इज हाउ यू मेक नोट्स। जब आप इसको कर लेंगे, अब मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे गवर्नर का ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर का ऑफिस, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी गवर्नर, और मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने गवर्नर के लिए ऐसा बनाया हुआ है और मैंने प्रेसिडेंट के लिए ऐसा बनाया हुआ है। अपने अपने खुद ढूंढ लेना, बट पेपर में डोंट डू दिस। पेपर में यू हैव टू राइट। अच्छा, एक वैल्यू मैंने HS में देखा, मेरे GS3 में बहुत अच्छे नंबर आए थे अपने टाइम पे दोनों बार, और सेकेंड टाइम GS2 जो कि पॉलिटी है उसमें भी अच्छे नंबर आए, क्योंकि मैं आंसर को सिर्फ वही फॉर्म में नहीं लिखती कि ये आपके स्टार्टिंग की आपका हेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर के बारे में कि गवर्नर ऑफिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एंड दिस, दीज आर द आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद तुमने बॉडी में जैसा लिखा, तुमसे सवाल पूछा है कि गवर्नर का ऑफिस इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया है गिवन टाइम्स में, और ये क्वेश्चन UPSC में भी आया है और आपके स्टेट सर्विसेज के लिए भी वैलिड क्वेश्चन है एंड अलाइड के लिए भी वैलिड क्वेश्चन है। आप लिखोगे गवर्नर का ऑफिस इसीलिए ऐसा है क्योंकि गवर्नर के ऑफिस को जो है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। गवर्नर का ऑफिस जो है, गवर्नर खुद एक सेंटर का एजेंट माना जाता है। तीसरा, गवर्नर का ऑफिस इसलिए है क्योंकि गवर्नर रिपोर्ट देता है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है 356 में। एक तरीका ये है जो कि अच्छा तरीका है, पर जब मुझे 8 नंबर लेने हैं या 20 नंबर लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली 8 नंबर में आते हैं HS में, और अब तो मैंने अलाइड का फॉर्मेट देखा, उसमें 10 क्वेश्चन भी 8 नंबर के और अगले 10 क्वेश्चन भी 8 नंबर के। सो द थिंग इज कि अब पैटर्न चेंज हो गया है। मैं हर चीज़ के लिए ऐसा लिखूंगी तो एग्जामिनर हो जाएगा बोर। तो मैं क्या करूंगी, हो रहा है, मिट भी रहा है। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, जैसा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, गवर्नर्स है ना, द ऑफिस लिख सकते हैं, देन यू कैन राइट डाउन लाइक दिस। यूज़ ऑफ डायग्राम्स, जो हम सोचते हैं कि भैया क्या डायग्राम यूज़ करें, क्या लिखें। अब आप जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे और यहाँ आप हेडिंग डालेंगे अपॉइंटमेंट, इसको करेंगे आप इस तरीके से, इसको करेंगे और फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा गया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स ऑफ एज, बस। मतलब अगर मैं 35 साल की हो जाऊंगी आगे में और मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं तो मुझे भी बना सकते हैं, है ना। द पॉइंट इज सिर्फ ये 2 चीज़ें लिखी गई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि एक एम्बिग्विटी है तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो किसी को भी गवर्नर बना देती है विदाउट एनी, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे कि शीला दीक्षित जी जब 2014 में हारी थी, तो हारे हुए इंसान को हम थोड़ी देर साइड रखते हैं ना, ताकि चीज़ें नॉर्मल रहे। उनको उसी हारने के बाद ही जैसे वो फ्री हुई, उनको गवर्नर ऑफ केरला बना दिया गया। सो ये होना नहीं चाहिए। अ गवर्नर शुड बी ए पॉलिटिकल पर्सन। तुम खुद सोचो, अगर रूलिंग पार्टी का ही गवर्नर होगा, मान लो सेंटर में जो है और यहाँ पे भी गवर्नर है, तो CM और गवर्नर के बीच तो हमेशा टसल रहेगी। इसीलिए ज़रूरी है, इसमें सरकारिया कमीशन सुना होगा आप लोगों ने, पुंछी कमीशन सुना होगा, वो हमेशा ये कहते थे कि क्या होना चाहिए, ए पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए। तो आप यही लिखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी जो है यहाँ पे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, बात खत्म हो गई। सेकंड, तुम यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि ही शुड बी ए पॉलिटिकल पर्सन, ठीक है। सो द पॉइंट इज ट्राई टू राइट योर नोट्स इन दिस फॉर्मेट, और ये तुम मेंस की आंसर राइटिंग में भी सीधा का सीधा उतार सकते हो। दिस वॉज माई वे, दिस इज़ अ टेस्टेड वे, क्योंकि जब मैंने इसको 8 मार्क्स वाले में लिखा था, आई एम श्योर वो मार्क्स ज़्यादा आए इसीलिए बिकॉज आई ट्राइड दिस,
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। मैं थोड़ा नोट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही थी कि नोट मेकिंग इस तरीके से होनी चाहिए। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ, ठीक है, आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ। ओके, पानी मिल जाएगा? हाँ, अच्छा।